गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 12 का जो राइटिंग पार्ट है उसको हम लर्न कर रहे हैं। जिस सीरीज़ में शॉर्ट कंपोजिशन, लेटर राइटिंग के जो टॉपिक हैं बड़े बड़े वो हमने कंप्लीट कर लिए। अभी हाल ही में हमारा जो टॉपिक अभी चल रहा है वो है रिपोर्ट राइटिंग। देखें विद्यार्थियों, रिपोर्ट राइटिंग में हालांकि पहले मैंने आपको बताया था कि देयर इज़ नो फिक्स फॉर्मेट इन रिपोर्ट राइटिंग, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया कि कुछ रिपोर्ट्स इस प्रकार की हो सकती हैं जिनका एक फॉर्मेट हो सकता है। वो पिछले जितने भी आपने एग्जांपल्स देखे, चाहे आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल गर्ल्स कबड्डी टूर्नामेंट देखा हो, ठीक है, चाहे आपने ब्लड डोनेशन कैंप देखा हो, फ्री आई ऑपरेशन कैंप देखा हो, इस प्रकार के कई टॉपिक हमने एक्सरसाइज के रूप में यहाँ पे लिए जिनमें एक फॉर्मेट था कि इवेंट का नाम लिखते थे, वॉज ऑर्गेनाइज्ड या वॉज सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेट कहाँ पे किया गया, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, किसके द्वारा किया गया, उसकी डेट क्या है, उसका टाइमिंग क्या है, ठीक है ना, उसके चीफ गेस्ट कौन थे, स्टार्ट कब हुआ था, उसका समापन कब हुआ, तो वो उसके एक फॉर्मेट होता है। मैंने कहा था देखो कुछ ही रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिनका फॉर्मेट होगा, शेष रिपोर्ट्स जो है उनका फॉर्मेट नहीं होगा। मान लो मैं कह दूं रोड एक्सीडेंट, तो इसका कोई फॉर्मेट नहीं है। बच्चों यहाँ पे आप नहीं कह सकते हैं कि इसे रोड एक्सीडेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड, इसको आयोजन किया गया, नहीं कह सकते आप। ट्रेन रॉबरी आयोजित की गई, नहीं कह सकते हैं। उसमें चीफ गेस्ट, नहीं कह सकते हैं कि कार्यक्रम शुरू हुआ और समाप्त हुआ, नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक अब जो है डिफरेंट टाइप जो रिपोर्ट है जिसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन योर थिंकिंग। ये सब कुछ अब आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आपके सामने जब एक टॉपिक दे दिया गया है तो उस टॉपिक के बारे में आपके मन में किस प्रकार की एक स्टोरी, किस प्रकार की एक कहानी, किस प्रकार की तस्वीर जो उभर के आती है, तो उसी का आपको डिस्क्रिप्शन जो है वो रिपोर्ट में लिखना है। ठीक है, तो उसके भी एग्जाम्पल हम देखेंगे। आज उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले उसका हम क्वेश्चन नोट करते हैं, तो आप सबसे पहले उसका क्वेश्चन नोट करें। देखें, एज यू आर रजत the reporter of राजस्थान पत्रिका write a report in about 100 words on a bank robbery that took place in your city। ठीक है, आप देख सकते हैं एक बार फिर से इसको। आपका नाम रजत है, आप रिपोर्टर हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर के। राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स। आपको 100 शब्दों में एक रिपोर्ट लिखनी है ऑन अ बैंक रॉबरी, यानी एक बैंक में जो लूट की घटना है उसके बारे में। दैट टुक प्लेस इन योर सिटी। टुक प्लेस क्या होता है?
टेक प्लेस होता है, सब क्या होता है, टेक प्लेस फर्स्ट फॉर्म है, टेक प्लेस, तात्पर्य इसका हैपन, ठीक है, घटित होना, दैट टुक प्लेस इन योर सिटी। तो इसको सबसे पहले आप नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस रिपोर्ट को लिखा जाएगा। देखें प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन से स्पष्ट हो गया होगा कि आपका जो टाइटल है रिपोर्ट का वो क्या है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अ बैंक रॉबरी, बैंक रॉबरी, ओके। चाहे तो आप इसको अंडरलाइन कर दें, किसके द्वारा है, बाय रजत रिपोर्टर ऑफ राजस्थान पत्रिका, ठीक है। अब बैंक रॉबरी के बारे में है, जिसका रिपोर्टर जो है रजत है, राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर का। हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले जो प्लेस है वो लिखेंगे और डेट लिखेंगे। जनवरी, डेट, ये, ठीक है। ये आपका टाइटल हो गया, किसके द्वारा लिखा जा रहा है, ये प्लेस हो गया, एंड डेट। यहाँ से लिखना शुरू करेंगे आप, yesterday an incident, इंसिडेंट यानी घटना, an incident of बैंक रॉबरी in State Bank of इंडिया ब्रांच, ठीक है। कि यस्टरडे एन इंसिडेंट यानी ये घटना, बैंक रॉबरी इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच ऑफ सिटी टुक प्लेस वही टेक प्लेस ही बताया था, संपन्न होना। तो यहाँ पे हो गया कि कल एक घटना बैंक रॉबरी की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो शाखा है सिटी की, ब्रांच ऑफ सिटी, ठीक है, शहर की जो शाखा है, शहर यानी जालौर है, तो शहर की जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो ब्रांच है उसमें बैंक रॉबरी की एक घटना जो है वो कल घटित हुई थी, ठीक है। यहाँ पे आप कह सकते हैं अब इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू दी व्यूअर्स, व्यू यानी देखना, अकॉर्डिंग टू दी व्यूअर्स मतलब ऐसा होता है कि जब भी कोई घटना घटित होती है तो ऐसा बहुत कम हो कि वहाँ पर रिपोर्टर कोई मौजूद हो, बहुत कम होता है। तो वहाँ पर रिपोर्टर क्या करता है कि बाद में जाके लोगों से जानकारी इकट्ठा करेगा, उसके बाद न्यूज़ जो है वो पब्लिश करवाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दी व्यूअर्स एट अबाउट
at about 11:30 a.m. a black color car स्टॉप यानी रुकी थी, स्टॉप यानी रुकी थी। देखो बहुत आसान सेंटेंस है। स्टॉप यानी रुकी थी एट द गेट ऑफ बैंक। समझ लो फिर से। कल एन इंसिडेंट ऑफ बैंक रॉबरी की घटना जो है वो इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच ऑफ सिटी जो है, सिटी ब्रांच जो है उसमें घटित हुई थी। अकॉर्डिंग टू द व्यूअर्स यानी देखने वालों के अनुसार लगभग 11 साढ़े 11 बजे एक काले रंग की कार जो थी स्टॉप यानी रुकी थी एट दी गेट ऑफ बैंक यानी बैंक के गेट पर। आप लिख सकते हैं फाइव robbers were seen। 5 robbers यानी 5 रॉबर्स को वर सीन यानी देखा गया था। कमिंग आउट ऑफ द कार। 5 रॉबर्स वर सीन यानी 5, ये देखो सेंटेंस आपका पैसिव है। 5 रॉबर्स वर सीन, 5 रॉबर्स को देखा गया था। कमिंग यानी आते हुए, आउट ऑफ द कार यानी कार के बाहर। यहाँ पे सेंटेंस आप लिख सकते हैं all the robbers had masks on their faces। बस देखो यहाँ पे हेड का यूज समझ लो। हेड जो है यहाँ पे हेड का यूज समझ लो कि ऑल दी रॉबर्स हैड मास्क ऑन देयर फेसेस। देखो उसी प्रकार से जैसे मैं कह दूँ मेरे पास पेन था तो आई हैड ए पेन, ठीक है। तो रॉबर्ट्स के चेहरों पे मास्क थे तो वहां पे यूज किसका कर दोगे आप, हैड का। एक और कर सकते हो ऐसा ही सेंटेंस, दे ऑल हैड गन्स। गन्स यानी दे ऑल हैड गन्स यानी बंदूकें थीं इन देयर हैंड्स यानी उनके हाथों में बंदूकें थीं। यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यस्टरडे एन इंसिडेंट ऑफ बैंक रॉबरी इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच ऑफ सिटी टुक प्लेस यानी घटित हुआ। अकॉर्डिंग टू द व्यूअर्स यानी देखने वालों के अनुसार एट अबाउट 11:30 बजे 11:30 AM अ ब्लैक कलर कार, एक काले रंग की कार स्टॉप्ड एट द गेट ऑफ बैंक के दरवाजे पर रुकी। 5 रॉबर्स वर सीन, 5 लुटेरों को देखा गया था कमिंग आउट ऑफ द कार यानी कार से बाहर आते हुए। ऑल द रॉबर्स हैड मास्क ऑन देयर फेसेस यानी सभी जो लुटेरे थे उनके चेहरे पर नकाब थे। एक सेंटेंस हो गया कि दे हैड दी गन्स इन देयर हैंड्स यानी उनके हाथों में बंदूकें थीं। आप कह सकते हो दे entered into the bank। ठीक है। एक सेंटेंस हो जाएगा दी गार्ड ऑफ बैंक, बैंक के गार्ड ने ट्राइड यानी प्रयास किया था टू स्टॉप देम, उनको रोकने का प्रयास किया, परंतु बट ही वॉज
हिट बाय अब समझ लो इसको एक बार सेंटेंस को लिखा क्या है। दे एंटर, देखो आपको टेंस तो पास्ट रखना है, पास्ट सिंपल ही ज़्यादा बनता है, बल्कि सेकंड फॉर्म से ही बनेगा। दे एंटर, उन्होंने प्रवेश किया था इनटू द बैंक, यानी बैंक में, बैंक उन्होंने प्रवेश किया। तो जो गार्ड बैठे रहते हैं ना, द गार्ड ऑफ बैंक, यानी बैंक के गार्ड ने ट्राइड यानी प्रयास किया था, टू स्टॉप यानी रोकने का, देम यानी उन लुटेरों को, रॉबर्स को, बट ही वॉज हिट, लेकिन उसको मारा गया था, बाई वन ऑफ रॉबर्स, यानी किसी एक, जो जितने भी लुटेरे थे उन लुटेरों में से एक लुटेरे के द्वारा, ही वॉज, आप ये भी कह सकते थे, बट ही वॉज हिट ऑन दी हेड, उसे सिर पे मारा गया, बाई वन ऑफ दी रॉबर्स। ऑन दी हेड यहाँ पे आप जोड़ सकते हो, ठीक है। क्या जोड़ दोगे वहाँ पे? ऑन दी हेड। आप ये भी लिख सकते हैं, ही फेल डाउन, ही फेल डाउन, फॉल यानी गिरना, ही फेल डाउन यानी वो क्या हुआ? गिर गया। आप लिख सकते हैं, his head was bleeding, ब्लीडिंग यानी रक्त का बहना, हिज हेड वॉज ब्लीडिंग यानी उसके सिर से खून बह रहा था, ठीक है। आप लिख सकते हैं, आफ्टर एंटरिंग यानी प्रवेश करने के बाद, इनटू दी बैंक, बैंक में प्रवेश करने के बाद में, दे थ्रीट, आप समझते ही होंगे, थ्रीट मीन्स होता धमकी देना। तो यहाँ सेकंड फॉर्म कर दो कि आफ्टर एंटरिंग इनटू द बैंक, यानी बैंक में प्रवेश करने के बाद, दे थ्रीटेंड यानी उन्होंने धमकी दी थी, टू शूट यानी गोली मारने की, एनीवन यानी किसी को भी, हु यानी जिसने, ट्राइड यानी प्रयास किया, टू मेक फोन कॉल, हु ट्राइड टू मेक फोन कॉल, यानी जिसने किसी भी व्यक्ति ने, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने फोन करने का प्रयास किया, उस व्यक्ति को गोली मारने की उन्होंने धमकी दी, ठीक है ना। आप कह सकते हो, वन ऑफ द रॉबर्स आस्क्ड यानी उसने मांगा था, द की यानी चाबी, ऑफ लॉकर, किससे? फ्रॉम कैशियर, वन ऑफ द रॉबर्स आस्क्ड द की ऑफ लॉकर फ्रॉम कैशियर ऑन द पॉइंट ऑफ, लिखना चाहो तो जरूरी नहीं है, ऑन द पॉइंट ऑफ गन, पॉइंट ऑफ गन यानी बंदूक की नोक पर, बंदूक को मतलब इस प्रकार से सीधा करते हुए एक रॉबर ने कैशियर से जो लॉकर था उसकी चाबी मांगी थी, ठीक है, ऑन द पॉइंट ऑफ गन। आप कह सकते हो, दे मतलब लुटेरों ने लॉक्ड दी स्टाफ इन अ रूम, फिर लूटना, ठीक है ना, लूट भी बोलते हैं, रॉब भी बोलते हैं, ठीक है ना, कि उन्होंने सबको बंद कर दिया। आप कह सकते हो, दे लूटेड
more than 50 लाख। दे लूटेड यानी उन्होंने लूटा था मोर देन 50 लाख यानी 50 लाख से भी अधिक रकम जो थी उन्होंने वहाँ से लूट ली थी। ठीक है ना, ये हो जाएगा देख रहे हैं अभी वो भाग गए थे इन सेम कार, और उसी कार में बैठ के वो वहाँ से भाग गए। आप कह सकते हैं द पुलिस इज स्टिल ट्राइंग टू सॉल्व यानी वो प्रयास कर रही है सॉल्व करने का केस को, कि पुलिस अभी भी उस केस को हल करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपकी एक रिपोर्ट जो है, ज़रूरी नहीं है इसी प्रकार से आप अपने स्तर से दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन बस उद्देश्य हमारा क्या है, बैंक रॉबरी को दर्शाना। किस प्रकार से दर्शाई गई है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो बेहतर होता है इसमें कि आप जो भी एग्जाम्पल्स हैं उन एग्जाम्पल्स को पढ़ें और अपने स्तर से लिखने का प्रयास करें। ठीक है ना, इसको भी आप अभ्यास में लें, दूसरी कुछ रिपोर्ट्स भी लिखें, और हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।